प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित के चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है वन शॉट होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, मेरा आपसे निवेदन है, अगर यह वीडियो अगर आपके लिए अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए एक बात बता दूं, प्रश्नावली 7.2 बहुत ही सरल है। जैसे कि हमने प्रश्नावली 7.1 जो की है, ठीक है, वो किस पर आधारित थी? वह थी हमारे दूरी सूत्र पर आधारित, और ये पूरी हमारे विभाजन सूत्र पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, हम इसको पहले समझा देते हैं और तब इस प्रश्नावली को एकदम बिल्कुल चुटकियों में इसको हल करके आपको समझा देंगे। और हाँ, यह भी बताते चलेंगे इस प्रश्नावली में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, तो चलते हैं एक साफ पेज पर और आपको पहले इसके बारे में हम समझा दें कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, मैं बता दूं आपके लिए, इसमें फॉर्मूला लगेगा विभाजन सूत्र का। कौन सा लगेगा? विभाजन सूत्र का। तो प्यारे बच्चों, मैं पहले आपके लिए विभाजन सूत्र बता दूं, ठीक है, क्या होता है। प्यारे बच्चों, यहां पर मैं आपके लिए बता दूं विभाजन सूत्र होता क्या है, ठीक है, उसी के आधार पर हम पूरी प्रश्नावली हल करेंगे। तो देखो बेटा, यहां पर होता है x बराबर होता है हमारा क्या होता है, m1 x2 प्लस के m2 x1 बट्टी में हो जाएगा हमारा m1 प्लस के m2। मैं बेटा इसके बारे में ही बताऊंगा कि ये कहां से आई। ठीक है, पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। यहां होगा हमारा y बराबर हो जाएगा क्या, m1 y2 प्लस के m2 y1, और बट्टी में हो जाएगा क्या हमारा m1 प्लस के m2। तो प्यारे बच्चों, ये m1 और m2 तो हमारे अनुपात रहेंगे। क्या है? अनुपात। नहीं आई समझ में? तो यहां पर देखिए, मैं आपको एक अलग से और समझा देता हूं। जैसे कि यहां पर देखिए, मैंने एक यहां पर सीधी रेखा खींच ली और ये दो बिंदु हैं हमारे A और B। ठीक है, ये हमारे दो बिंदु हैं। इनके निर्देशांक क्या होंगे? होंगे हमारे x1 y1, और ये हो जाएंगे हमारे क्या, x2 और y2। ठीक है, ये निर्देशांक हो गए। ठीक है, अच्छा, यहां पर बीच में मन लगा, नहीं तो मध्य बिंदु बन जाएंगे। इस साइड से बिंदु ले लेते हैं एक P। ठीक है, और ये जो P बिंदु, इसी का जो अनुपात है वो हमारा क्या रहेगा, m1 और m2। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, अनुपात रहेगा। ठीक है, m1 और कॉमा लगा के m2। तो प्यारे बच्चों, इसी के आधार पर ये दोनों फॉर्मूले बने हुए हैं प्यारे बच्चों। और हम क्या करेंगे, इन्हीं फॉर्मूले के आधार पर हम पूरी प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, अगर यहां पर ये बीच में आ जाता, अगर P बिंदु बीच में आ जाता तो यहां पर क्या होता, मध्य बिंदु बन जाता। कौन सा बिंदु बन जाता प्यारे बच्चों? मध्य बिंदु बन जाता। ठीक है, तो आप ज्यादा ना इसको मत देख के खाली इन फॉर्मूलों को याद कर लेना। इसी के आधार पर देखो पहले प्रश्न को बेटा हम कैसे हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलते पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न मैंने लिख रखा है पहले से, जिससे हमारा समय ज्यादा बेटा खर्च ना हो। तो आइए चलते पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं और इसको बेटा हल करते प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर पहला प्रश्न लिख दिया और बेटा पहले प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं कोष्टक में लिखा हुआ माइनस का 1,7 और कोष्टक में है दूसरे वाले में 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू दी हुई है, जो मान दिया हुआ है, ये काय का A का है ना, मान लेंगे 1,7, और दूसरा बिंदु मान लेते हैं, निर्देशांक हमारे कौन से हैं, मतलब बिंदु हैं 4,-3। ठीक है, अच्छा, ये जो दिया हुआ अनुपात, ये अनुपात है हमारा 2:3। तो प्यारे बच्चों, यहां पर देखो मैं दूसरे पेन से लिखता हूं इसको। देखो कैसे, कि यहां पर हम लिख देंगे क्या, x1 y1 x2 और y2, और ये हो जाएगा हमारा m1, और प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, m2। तो क्या कह रहा है, विभाजित करता है। ठीक है, तो किससे निकालेंगे, विभाजन के फॉर्मूले के अनुसार। तो देखो यहां पर हम लिख देंगे क्या, x बराबर, फॉर्मूला लिखूंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। यहां देखिए, यहां पर हम लिख दें फॉर्मूला क्या था, m1 x2 प्लस के m2 x1, और बट्टे में क्या था, m1 प्लस के m2। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं y बराबर m1 y2 प्लस के m2 y1, और यहां हो जाएगा हमारा m1 प्लस के m2। प्यारे बच्चों, वीडियो में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस प्रश्न को एक अलग से बनाकर वीडियो पर, मतलब यूट्यूब पर डाल दूंगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम इसको समझते हैं और इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर m1 का प्यारे बच्चों मान क्या है 2, कितना है 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लाएंगे गुणा का चिन्ह, फिर आता है x2 का मान क्या है प्यारे बच्चों 4, ठीक है, प्लस का चिन्ह आ गया जी। m2 का मान क्या है 3, दिख रहा है ना आप सभी को, ठीक है। यहाँ पर फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और x1 का मान क्या है माइनस का 1, का माइनस का 1 है ना, बट्टे में m2 का मान क्या हमारे पास 2 और m1 का मान है 2 और m2 का मान क्या है 3 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर इसके मान को लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लाएंगे क्योंकि y का तो मान है ही नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम m1 का मान क्या लिख देंगे 2, गुणा का चिन्ह लाएंगे और y2 का मान क्या है, देखो y2 का मान है माइनस के 3, फिर प्लस का चिन्ह, देखो m2 का मान क्या है 3 और y1 का मान क्या है बेटा 7, ठीक है। ऐसे आप इसको हल कर लेना। और m1 का मान क्या है 2 और m2 का मान 3, तो जो चिन्ह हमने उससे चिन्ह को लगाते हुए चल रहे हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए बेटा इसको ऊपर कर दें, सरल हमें करना ही है ये। कैसे कि प्यारे बच्चों 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और देखो बेटा माइनस प्लस माइनस होता है, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है, बट्टे में 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। और प्यारे बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 का के माइनस के और प्लस के 7 कितने हो जाएंगे 21, ठीक है। और बट्टे में क्या है हमारा 5। प्यारे बच्चों कोई डाउट है तो मुझे बता देना, ठीक है। अब आगे देखिए कि अगर 8 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे 5, और बट्टे में क्या है 5, 5 एकम 5, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ पर कितने बचेंगे हमारे, यहाँ बचेंगे 21 में से 6 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 15 बट्टे 5, ठीक है। और 5 दिया 15, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मान क्या निकल कर आया 1,3। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं इसके लिए क्या, यहाँ पर 1,3 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा गारंटी के साथ, ठीक है ना। और सभी प्रश्न इसी वाले फॉर्मूले के उस पर आधारित हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मध्य बिंदु पर आधारित है, तो मैंने अभी बताया नहीं है, वो चलते चलते उसको भी बेटा मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक। तो मैं क्या कहता हूँ इस वाले प्रश्न को उम्मीद करता हूँ ये अच्छे समझ में आ गया। अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, बिंदुओं 4, माइनस का 1 और माइनस के 2, माइनस के 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों सबसे पहले तो इस प्रश्न को इंपोर्टेंट कर लेना, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है। अब हल करते हैं और इसको समझाते हैं। तो मैंने अभी आपके लिए पढ़ के बता दिया, एक बार और पढ़ लेते हैं। देखिए बिंदु 4, माइनस का 1 और माइनस के 2, माइनस के 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों मैं इसको पहले आपको समझा देता हूं एक अलग पेज पर। देखो प्यारे बच्चों जब कभी आपसे समत्रिभाजित करने के लिए कहे तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो उसी चीज को देखेंगे विभाजन फॉर्मूले के अनुसार, ठीक है। क्या लिख देंगे, एक हम रेखा खींच देंगे, है ना, रेखा खींच दी। अच्छा ये 2 बिंदु इस पे दिए हुए थे, है ना, जो मिलान वाली रेखा कौन सी है ए बिंदु, ए भी 2 हमारे बिंदु हैं, ठीक। अच्छा समत्रिभाजित क्या करेंगे यहाँ पर 2, ठीक है, मान इसको मानेंगे कैसे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है समत्रिभाजित माने 3 भागों में हमने इसको बांट दिया। कैसे कैसे बांटा, देखो 1 भाग 2 भाग और ये 3 भाग, समझे, ऐसे मत करना 1 2 3 4 भाग मत करना, ये 1 भाग हो गया, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ठीक है। इनके मान हम दे देते हैं क्या P और Q, समझ गए नहीं समझे। अब देखो P बिंदु पर इधर कितने भाग हैं, P बिंदु से इधर कितने भाग हैं 1 भाग, और P बिंदु से इधर कितने भाग हैं 1 और 2 भाग, ये हो गया, ठीक है। अच्छा Q बिंदु के निकाल लेते हैं, मान निकाल लेते हैं, ठीक है, अनुपात निकाल लेते हैं कि इधर देखो इधर कितना भाग है Q से, इधर 1 भाग और इधर कितने भाग है 1 2 भाग है, तो यहाँ लिख देंगे 2:1, माने इधर 1 भाग है, इधर कितने भाग हैं 2 भाग हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं के आधार पर, इसी के आधार पर इस वाले प्रश्न को हल कर देते हैं। तो देखो इसके बिंदु कितने दिए हुए थे, ये दिए हुए थे आपके लिए 4, माइनस का 1 और इधर कितना दिया हुआ था माइनस के 2, माइनस के 3, ठीक है। तो हम इसी के आधार पर इसको लिख लेते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो देखो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले P के निर्देशांक, क्या लिखेंगे P के निर्देशांक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं P के निर्देशांक, ठीक है बेटा। और फॉर्मूला हमारा क्या था, मैं यहाँ पर इसी से लिख देता हूँ, क्या था कि m1 x2 और यहाँ पर हो जाए हमारा प्लस का चिन्ह
m2 x1 बट्टे में हो जाएगा हमारा क्या m1 प्लस के m2। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ हो जाएगा क्या m2 y1 और वो सॉरी m1 y2। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा m2 y1 और ये हो जाएगा हमारा क्या m1 प्लस के m2। और इन्हीं के आधार पर सबसे पहले p के निर्देशांक बात चल रही तो p के ही करेंगे। ठीक है, इसको ये क्या है हमारा q के निर्देशांक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे p के निर्देशांक के आधार पर बेटा चल लेते हैं। तो यहाँ पर देखना सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं अलग से जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए क्या कि ये हमारा 4 माइनस का 1 और ये हमारा क्या दूसरा बी वाला बिंदु माइनस के 2 माइनस के 3। तो हम इसको क्या मानते हैं, इसको मान लेते हैं क्या x1 y1 x2 और y2। ये हमारा m1 और ये m2, ध्यान रखना ये क्या हमारा m1 और m2। तो प्यारे बच्चों देखो कैसे इसको हल करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर कर दूं इसको ना। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है m1 का मान क्या है इस समय 1, गुणा का चिन्ह x2 का मान क्या है माइनस के 2 प्लस का चिन्ह m2 का मान क्या है हमारे पास 2 गुणा x1 का मान क्या है 4। ठीक है, बट्टे का चिन्ह m1 का मान क्या है 1 और प्लस के लिख देंगे 3 का के m2 का मान। यहाँ पर ध्यान मत देना, a p और b पर आपको बस ध्यान देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर लिखते हैं m1 का मान क्या है हमारा 1 और y2 का मान क्या है माइनस के 3। ठीक है, प्लस m2 का मान क्या है हमारे पास 2 और y1 का मान क्या है हमारे पास माइनस का 1 बट्टे में m1 का मान क्या है भाई, m1 का मान हमारा वही रहेगा 1 प्लस के 3 है ना। अब देखिए 2 एकम कितना हो जाएगा माइनस के 2, भाई 2 एकम तो माइनस के 2 और प्लस के 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8 बट्टे में देखो 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4 कॉमा माफी चाहता हूँ दिख नहीं रहा। देखिए यहाँ हो जाएंगे हमारे माइनस के 3 एकम 3 और माइनस के 2 एकम 2, भाई 2 एकम 2 माइनस प्लस माइनस की तो होंगे, बट्टे में कितना हो जाएगा 3 और 1 4। ठीक है, यहाँ पर चल देते हैं कैसे प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं थोड़ी सी, कि यहाँ पर m2 का मान देखो 2 है, कितना है 2। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पर 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, माफी चाहता हूँ बेटा गलती हो जाती है अच्छों से। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, 8 में से 2 घटेंगे तो कितने बचेंगे 6 बट्टे 3 और इसी पे का 3 और 2 कितने हो जाएंगे माइनस के 5 और यहाँ कितने हैं 3। तो ये तो कट रहा है हमारा 3 दूनी 6 और ये यहाँ पर नहीं कटेगा और ये जो मान जो हमारे निकले हैं 2 माइनस के 5 बट्टे 3, यही हमारा क्या प्यारे बच्चों आंसर है। ठीक है, अभी किसका हमने मान निकाला है p के निर्देशांक का, अभी हमें क्या बाकी है q के निर्देशांक के अभी हमें मान बाकी है। तो हम अभी पहले क्या करेंगे, जैसे हमने p के निकाले हैं इसी प्रकार हम q के निर्देशांक को भी बेटा हम ज्ञात कर लेते। तो हम क्या करते हैं दूसरे पेज को ले लेते फटाफट, ठीक है, और करते बेटा इसको हल जल्दी से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या q के, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा q के निर्देशांक है ना, q के निर्देशांक और हमारा कितना हो जाएगा ये फॉर्मूला लिख देते हैं क्या m1 x2 प्लस में m2 x1 बट्टे में हो जाएगा हमारा m1 प्लस के m2 और कॉमा लगाकर हो जाएगा क्या यहाँ पर m1 y2 और m2 y1 बट्टे में हो जाएगा m1 प्लस के m2। बेटा ये मुझे बार बार इसलिए लिखना पड़ रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे उन बिंदुओं को ले लेते हैं जिससे हम इसको हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोनों बिंदुओं को, एक तो था a का मान, ठीक है, a का मान हमारे पास क्या था 4 माइनस का 1 और b का मान हमारे पास क्या था माइनस के 2 माइनस के 3 और q का हमारा कितने दिए हुआ अनुपात कितना दिया हुआ है इस समय q का अनुपात है 2:1। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी के आधार पर हम इसको हल कर देते हैं। देखो कैसे कि यहाँ पर हमें ये है हमारा x1 y1 x2 y2 और ये m1 और m2, तो इसके आधार पर चलते हैं। ठीक है, फॉर्मूले आधार पर। तो सबसे पहले m1 का मान क्या हमारे पास 2
गुणा x2 का मान क्या है -2, ठीक है, आगे देखो प्लस का चिन्ह है। m2 का मान क्या है हमारे पास 1 गुणा x1 का मान क्या है 4 बट्टे, और m1 का मान है 2 और m2 का मान है 1 कॉमा। इसी प्रकार देखो m1 का मान क्या है हमारे पास 2 और y2 का मान क्या है हमारे पास -3, ठीक है, आगे देखो प्लस का चिन्ह है। m2 का मान क्या है हमारे पास 1 और y1 का मान क्या है हमारे पास -1 बट्टे, कितना रहेगा ये सेम टू सेम ऐसा का वैसा रहेगा ही। अब देखो सीधे हल करते हैं इसको, यहां पर देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 काय के माइनस के प्लस के हो जाएंगे 4 एकम 4 बट्टे में 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, ठीक है, पहली गलती हो गई थी, अभी गलती नहीं होगी। यहाँ पर देखिए 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 और माइनस प्लस माइनस होता है 1 एकम 1 बट्टे में 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3। तो प्लस माइनस के ये तो कट गए, कितना आया 0 ऊपर, बट्टे में कितना है 3, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ रहेगा 7 बट्टे में 3 और 3 का भाग बेटा जब इधर लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 0 बार ही जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचा हमारा 7 बट्टे 3 काय के माइनस के। और प्यारे बच्चों ये इसका आंसर हो गया किसका, क्योंकि निर्देशांक भी हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं यह भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अब हल करेंगे इसके तीसरे प्रश्न को, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है तीसरा प्रश्न, लेकिन करने में बहुत ही सरल है, ठीक है। इसी के आधार पर बेटा इसको हल करते हैं। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर बेटे। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर तीसरा प्रश्न रख दिया है और देखो यहाँ पे कैसा, पहले इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कहता है। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। देखो ये कितना है, 1 मीटर के हिसाब से कितने गमले रखे गए हैं 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। ये कितनी आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों की बीच की दूरी क्या है, ठीक है बेटा। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर कर दें जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी माने बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1/4 भाग क्या होगा, 100 का 1/4 भाग क्या होगा, मैं इसको यहाँ पर समझा दूं। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर क्या करेंगे, 1/4 का भाग निकालते हैं। देखो 4 दूनी 8, ठीक है, 2 और 20 हो गए, 4 पंजे 20। तो 1/4 का भाग कितना आया 25 आ गया, और एक और भाग है हमारा कितना 1/5 भाग और है, तो इसका 100वां भाग निकाले कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर समझना कि ये जो हमारी जो पहली पंक्ति में जैसे जा रही है कितने मीटर की दूरी है 1 मीटर की दूरी। प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमें क्या निकालना, कोऑर्डिनेट इसके निकालने पड़ेंगे। तो देखो ये कौन सी पंक्ति में एक्स अक्ष पर है, कौन से अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर। तो ये हमें क्या होगा 2 हुआ हमारा एक्स अक्ष, और हमारा जो भाग निकलेगा 1/4 भाग AD का वो कितना होगा 25, कितना निकाला था हमने 1/4 भाग का 25, ठीक है, ये हो गया। अच्छा फिर उसके बाद में 8 भाग तो 8 है ही हमारा, ठीक है, तो इसका जो y अक्ष हमारा कितना निकला था 20। अच्छा ये किसका निकला था दूसरे भाग का 1/5 भाग का, ठीक है, ये हमने 2 कोऑर्डिनेट इसके निकाल दिया। अच्छा छोटी सी बात और इसमें क्या कि आपने अभी बीच की दूरी के सवाल करे थे 7.1 में, ठीक है, उसी का आधार पर है ये बात। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा, देखने में ये बहुत बड़ा लग रहा है, लिख दिया है, ठीक है, बहुत ही छोटा इसका आंसर है। कैसे देखो चलते प्रश्न की ओर, और मैंने देखो इनके भाग मैंने निकाल ही दिए हैं, ठीक है, एक 25 आया था एक 20 आया था। तो चलो इसको जल्दी से हल कर लेते हैं, कैसे बीच की दूरी के अनुसार। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, तीसरा प्रश्न है ये। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या है, ये दोनों बिंदु हमारे A और B हैं, बीच की दूरी के लिए क्या है, चलो लिख ही देते हैं, बीच की दूरी। और ये आपको मैंने पढ़ाया है 7.1 में, क्या होता है फॉर्मूला इसका, x2 माइनस के x1 का वर्ग, और यहां हो जाता है y2 माइनस के y1 का
होल स्क्वायर। ठीक है जी, होल स्क्वायर होते हैं दोनों के। अच्छा जी, यहाँ देखिए कि ये क्या हमारा यहाँ पर, चलो मैं लिख ही देता हूं, ये हो जाएगा हमारा क्या, x1 y1 और x2 और y2। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो x2 का मान हमारा क्या है 8, माइनस का चिन्ह, और x1 का मान क्या है 2 स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या है हमारे पास 20, और y1 का मान क्या है 25 का होल स्क्वायर। तो बेटा इसको सरल कर देते हैं। देखिए आप सभी, 8 में से दोगे तो कितने बचे 6, ऊपर स्क्वायर है। यहाँ देखिए 20 में से 25 में से 20 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 5 का वर्ग। ठीक, अच्छा यहाँ देखिए ये हो जाएगा हमारा कितना, 6 छिंग 36 और 5 पंजे 25, और काय के माइनस और माइनस प्लस के 25, और यहाँ हमारा जोड़कर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 61 मीटर। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। अच्छा, ये हमें बीचों बीच में गाड़ना है। तो देखो यहाँ पर एक कैसे इसको गाड़ेंगे, यहाँ देखिए बीचों बीच में देखो, एक इधर गया एक इधर गया। ठीक है, अच्छा इधर देखिए, एक इधर गया तो एक इधर चला जाएगा। ठीक है, एक इधर गया तो एक इधर गया। अच्छा, एक इधर गया एक इधर गया, तो ये कहां पर आएगा, 5वीं लाइन पर आएगा। कौन सी लाइन पर आएगा, 5वीं पंक्ति पर। यहाँ पर झंडा गाड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे 5वीं पंक्ति, बस। और यही हमारा क्या है, आंसर है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा ये प्रश्न भी आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हल करते हैं इसके चौथे प्रश्न को एक नए पेज पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो पढ़ लेते हैं। बिंदुओं 3 काय के माइनस के 3,10 और 6, माइनस के 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु माइनस का 1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखो, पहले हमें अनुपात दिए हुए थे, समझ रहे हैं ना, पहले अनुपात दिए हुए थे, अब अनुपात नहीं दिए हुए हैं। समझे नहीं समझे, हमें अनुपात को ही निकालना है। अब ये क्या चीज है, ये है जोड़ने वाले रेखाखंड को। ये जो हम x और y लिखते थे ना, ये x और y के मान हैं, और ये हमारे क्या है, x1 और y1 हमारे बिंदु हैं। समझे, जो a और b बिंदु थे ये वाले हैं, है ना। नहीं आई समझ में, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो बिंदु हम लिखते थे ऐसे करके, तो वो तो ये रहे a और b, दोनों बिंदु दिए हमारे कौन कौन से, एक तो माइनस के 3,10 और दूसरा बिंदु है 6, ठीक है, और कॉमा माइनस के 8। ये दो बिंदु हो गई। ये जो पूछा है हमारा किस अनुपात में विभाजित करता है, ये जो हमारे दिए हुए ये एक्स और वाई के मान है। क्या है ये, एक्स और वाई के मान, समझे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ देखिए कि अब हमें करना क्या है, हमें इनके अनुपात ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, इसके अनुपात। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, x1 y1 x2 और y2। देखो इसको हल करने के लिए आपको दो मान नहीं लेने हैं, मात्र एक ही मान लेना पड़ेगा। ठीक है, या तो x को हल कर लो या y वाले को हल कर लो। ठीक है, दोनों हल मत करना, एक ही हल कर लेना। ठीक है, उसी से आंसर आ जाएगा, लेकिन आएगा दोनों का सेम ही। ठीक है, तो देखो हम पहले क्या करेंगे, हम x से ही हल कर लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे, यहां पर मैं लिख देता हूं x बराबर, क्या लिख देता हूं, x बराबर वही फॉर्मूला यार। ठीक है, कैसे, m1 x2 और m2 x1 बट्टे में हो जाएगा हमारा क्या, m1 प्लस के m2। अब देखो x का मान हमारा कितना दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ हमारा माइनस का 1। ठीक है, अब अनुपात नहीं है, ये मान दिए हुए हैं बराबर। m1 का मान तो है ही नहीं भैया, ऐसे ही रहने दो, गुणा x2 का मान क्या हमारे पास, x2 का मान है 6, प्लस m2 का मान क्या है, m2 का मान तो दिया ही नहीं है। ठीक है, गुणा x1 का मान क्या है हमारे पास, x1 का मान है माइनस के 3 बट्टे। अब देखिए, ना तो m1 का मान और ना m2 का। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 बराबर 6 एकम 6 m1, और ये हो जाएगा माइनस के कितने, 3 m2 माइनस के, और बट्टे में क्या है, m1 प्लस के m2। इसको थोड़ा ऊपर कर दूं मैं, अब थोड़ा ही क्या ज्यादा ही कर दूं। देखिए अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। भैया क्यों कर रहे हैं, कैंची गुणा क्यों कर रहे हैं, ना तो ये जुड़ रहा ना घट रहा, इसलिए कर देंगे कैंची की गुणा। तो प्यारे बच्चों, हम इसको जब इधर लेके गुणा करेंगे ऐसे करके, तो देखो ये हो जाएगा हमारा कितना, 6 m1 माइनस के 3 m2 बराबर में हो जाएगा, एक ही जब इधर गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा m1, जो एक में जब भाई m की गुणा एक में करो, m एकम m। ठीक है, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे,
ऐसे अंदर हो जाएगा क्या, माइनस के m2। ठीक है, ये हमने क्या करा, दोनों को अलग अलग कर दिया। अच्छा, अलग अलग तो यहाँ करेंगे, वहां नहीं करेंगे। यहाँ पर कैसे कि m1 वाले एक जगह और m2 वाले एक जगह। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए थोड़ी सी जगह और है कि यहाँ पर m1 का मान तो ये रहा, इसको जब मैं इधर लेकर आऊंगा तो काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे m1। अच्छा, यहाँ पर देखो m2 ये रहा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के तो काय के हो जाएंगे 3, काय के हो जाएंगे प्लस के, दोबारा देखो प्लस के हो जाएंगे 3। तो देखो 6 में से 6 और 1 कितने हो गए, यहाँ पर हो गए हमारे 7 m1। ठीक है, और यहाँ पर देखो 3 में से 1 गया तो कितने बचे, 2 m2। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको कैसे, m1 बट्टे m2, ध्यान रखना। अच्छा, m2 का मान यहीं पर रह गया 2 और ये हमारा आ जाएगा बट्टे में। बात वही है, अगर हम 7 गुणा m1 में करेंगे तो 7 m1 हो जाएंगे और 2 गुणा m2 में करेंगे तो 2 m2 हो जाएंगे। लेकिन हमारे जो अनुपात निकल कर आए हैं इस समय, अनुपात निकल कर आए हैं वो हमारे क्या है, 2:7 निकल कर आए हैं। और प्यारे बच्चों यही इसका आंसर है, समझे ना समझे। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको इसी प्रकार हल करके आना। लेकिन हाँ, एक बात बता दूं, ये एग्जाम में आता भी है, ये एग्जाम में आता भी है, तो इसलिए बेटा इसको अच्छे से तैयार कर लेना, समझ लेना। ठीक है, अच्छा जी, तो मुझे बताओ ये कैसा लगा प्रश्न, समझ में आया नहीं आया, ठीक है, कमेंट करके बताना। अच्छा, अब हल करते हैं इसके 5वें प्रश्न को। अच्छा, एक और बात, अभी हमने किस मान को रखा था, x के मान को रखा था, अगर आप चाहें तो y के मान को भी रख देना। ठीक है, यही आएगा इसका भी आंसर निकल कर। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब हल करते हैं इसके 5वें प्रश्न को। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो 5वां प्रश्न क्या कहता है। 5वां प्रश्न है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a कोष्टक में 1, -5 और b पे लिखा हुआ -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। समझे ना समझे, क्या कहता है, x अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है, इसको हल करने के बाद हमें क्या करना है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने हैं। तो चलते हैं बेटा एक साफ पेज पर, उसको भी हम बेटा समझाते हैं आपके लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ये x अक्ष के लिए बात कर रहा है तो सबसे पहले तो हम AB से मिलने वाली रेखा खींच लेते हैं, ये रही। ठीक है, खींच ली। अच्छा, इस पर बिंदु कौन कौन से हैं, एक बिंदु हमारा 1,5, ठीक है, और दूसरा बिंदु हमारे -4,5, ये 2 बिंदु हो गए। ठीक है, ये रहे दोनों बिंदु, यहाँ मैंने लिख दिए। अच्छा, x अक्ष पे है ना, x लिख देते हैं, x अक्ष पे बिंदु हमारा क्या होगा, x,0 होता है। याद रखना, मैंने पिछली वाली प्रश्नावली में भी आपको समझाया है। तो x1 तो हमारा यही रहेगा, मतलब x अक्ष ये रहा, और y का हमारा मान कितना रहेगा, 0। तो इसको देखो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं, और फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, y के लिए रहेगा हमारा, y बराबर रहेगा हमारा m1 y2 प्लस के m2 y1 बट्टे में रहेगा m1 प्लस के m2। प्यारे बच्चों, और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर y का मान कितना है, y का मान 0 है। कितना है, 0। तो 0 मैंने यहाँ लिख दिया, बराबर m1 का मान क्या है, m1 का मान तो है ही नहीं है, तो यहाँ पर m1 गुणा y2 का मान क्या है, देखो ये हमारा x1 है, y1 है, ये x2 और ये y2। तो y2 का मान कितना हमारे पास 5, कितना है 5, प्लस m2 का मान नहीं है, y1 का मान क्या है -5 बट्टे में, काय में, बट्टे में। देखो m1 का मान नहीं है और m2 का भी मान नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको कैसे हल करेंगे, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर हम सरल कर देते हैं। इधर देखो 0 का 0 रहेगा, चलो इधर कर देते हैं, 0 का 0 रहेगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 5m1 और माइनस के हो जाएंगे प्लस माइनस के 5m2 बट्टे में रहेगा m1 प्लस के m2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब हम एक गुणा इधर करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, भाई एक गुणा इधर करेंगे तो वही का वही आ जाएगा 5m1 माइनस के 5m2, और 0 गुणा इधर करेंगे तो भैया तो 0 ही आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देते हैं, तो 5m1 तो यहीं पे रहेंगे, जब इसको इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 5m2, 5 से 5 हो जाएंगे
सॉरी 5 से 5 कैंसिल नहीं होंगे, यही हमारा बचेगा फिलहाल। तो गलती हो गई, इसको काटने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये थोड़ी गलती हो गई, देखो इधर, कोई बात नहीं है। देखो ये हमारा रहेगा क्या, M1 और बट्टी में रहेगा M2। अभी पिछला सवाल करा था ना, उसी प्रकार है। तो 5 इधर और बट्टी में 5 आ जाएंगे, 5 एकम 5 है ना। और ये रहेगा हमारा 5, और नीचे भी देखो 5 एक मानेंगे, ठीक है। तो भाई अनुपात में निकालना पड़े तो मानना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 1:1 आएगा, किसका, किसका, एक्स अक्ष का, ठीक है। अभी सॉरी, अभी हमें क्या निकालना है, अभी तो एक्स अक्ष हमें निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो कहने का मतलब यही, अभी हमारे क्या निकले हैं, अनुपात निकले हैं। क्या निकले हैं, अनुपात, ठीक है। 1:1। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं इस चीज के लिए, अनुपात हमारे निकले हैं 1:1। क्या निकला है, M1 और M2 का मान अभी निकला है। अभी हमें क्या निकालना है, एक्स अक्ष के लिए मान और निकालने हैं अभी। तो प्यारे बच्चे इसको यहीं पर हल कर देते हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यहाँ पर क्या, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष का निर्देशांक के निर्देशांक, निर्देशांक, ठीक है। एक्स अक्ष के निर्देशांक हमारे क्या होते हैं, सीधे सीधे लिख देते हैं इसको, x1 प्लस के x2 बट्टे में 2, और y1 प्लस के y2 बट्टे में 2। तो यहाँ पर देखिए x1 का मान क्या हमारे पास 1, और x2 का मान -4। तो सीधे सीधे 1 -4, ठीक है, बट्टे में कितना हो जाएगा 2। और y1 का मान, अरे सीधे हो जाएगा, y1 का माफी चाहता हूँ, y1 का मान कितना हमारा, y1 का मान है हमारे पास -5, और y2 का 5 है ना। तो ये हो जाएगा हमारे -5, और ये हमारे कितना हो जाएंगे, +5 बट्टे में 5, ठीक है। तो देखिए 4 में से 1 गया तो माइनस के कितने बचे, 3/2, और यहाँ पर प्लस माइनस कट गया, कितना आया 0, और बट्टे में कितना है 2। 2 का भाग इधर लाएं, कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना बचा, -3/2, और यहाँ पर कितना आया 0। और प्यारे बच्चे ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो हमने 5वें प्रश्न को भी बहुत ही सरल तरीके से इसको हल कर दिया है। अब हल करते हैं इसके छठे प्रश्न को। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे छठा प्रश्न लिख दिया, लिखा हुआ है, यदि बिंदु 1,2 4,y x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान है, मतलब ज्ञात करना है हमें। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं, पहले बना लेता हूँ समांतर चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बना दिया। अच्छा यहाँ पर थोड़ा भाई हाथ से बनाया, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, ठीक है, माफी चाहता हूँ। देखिए इधर ये क्या हो जाएगा, हमारा विकर्ण है, ये क्या हमारे विकर्ण है, ठीक है। अच्छा इन पे बिंदु दे देते हैं ABCD, और चारों बिंदुओं के मान हमारे कितने हैं। सबसे पहला बिंदु का मान था 1,2, तो A से स्टार्ट कर दिया। दूसरा क्या है हमारा 4,y, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा x,6, और चौथा बिंदु हमारा बेटा क्या है 3,5, ठीक है। अच्छा ये जो रेखा, ये जो विकर्ण है किस पे काट रहा है, O बिंदु पर काट रहा है। किस पर काट रहा है बेटा, O बिंदु पर काट रहा है। तो हमें क्या मान ज्ञात करना है, x और y का हमें मान ज्ञात करना है। तो x y का मान देखो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका हमें मध्य बिंदु लेना पड़ेगा, किसका, AC का मध्य बिंदु है, और BD का मध्य बिंदु, ठीक है। अपने आप आसानी से इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखो हल कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या थोड़ा इसको इधर कर देते हैं, है ना। यहाँ लिख देंगे AC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, और बराबर में ले लेते हैं BD का मध्य बिंदु। ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूं इसको मैं। AC का मध्य बिंदु भैया क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है हमारा x1 x2 मध्य बिंदु का बट्टे में 2, और y1 प्लस के y2 बट्टे 2, ठीक है। ये इतना हो गया AC का। और BD का क्या हो जाएगा हमारा x1 प्लस के x2 बट्टे 2, और कॉमा लगाकर हो जाएगा हमारा y1 प्लस के y2 बट्टे 2, मतलब सेम ही है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा जगह हो जाएगी, इधर देख लेते हैं अब, ठीक है। अच्छा A ये रहा, C ये रहा, ठीक है। तो A में देखो x1 का मान ये रहा, y1, x2
y2। ध्यान रखना x1 y1 x2 y2। तो सीधे सीधे x1 का मान कितना 1 और x2 का मान क्या है हमारे पास x बट्टे में 2। ठीक है, कॉमा। यहाँ देखिए y2 का मान क्या है हमारे पास, y1 का मान, y1 का मान हमारा क्या है 2 और y2 का 6 बट्टे 2। ठीक है, इसको कर लेते हैं ऐसे ही हल बराबर करके। x1 का मान क्या है हमारे पास भाई b और d। x1 का मान है हमारे पास 4 और 3 हो जाएगा बट्टे 2। और यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, यहाँ पर हम लिख देंगे y प्लस के 5 बट्टे 2। ये दोनों के मान हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, और वैसे कोई यहाँ पर मतलब सब मैंने क्लियर कर दिया। इसको सरल कर देते हैं हम, देखिए कैसे, कि ये हो जाएगा हमारा कितना 1 प्लस का x बट्टे 2, ये हो जाएगा 8 बट्टे 2। ठीक है, यहाँ देखिए ये एक कोष्टक में रहेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 7 बट्टे 2 और y प्लस के 5 बट्टे 2। ठीक है, ये क्या करना पड़ेगा, इसका मान इसके साथ रहेगा और इसका मान इसके साथ रहेगा, मतलब y y वाले एक जगह और x x वाले एक पास। तो देखो कैसे बेटा इसको लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 1 प्लस के x बट्टे 2, ये किसके बराबर रहेगा 7 बट्टे 2 के बराबर। ठीक है, और ये रहेगा हमारा क्या y प्लस के 5 बट्टे 2, ये किसके बराबर रहेगा 8 बट्टे 2 के बराबर। तो देखो कैसे हल करेंगे कि 2 से 2 यहाँ पर कर दो कैंसिल, हो गया, ऐसे यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, दूसरा पेज ले लूँ मैं, चलो ले ही लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा परेशानी तो भी नहीं होगी, इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ मैं। ठीक है, दूसरा पेज ले ही लिया है मैंने, और देखो कैसे हल करेंगे कि क्या बचा हमारे पास 1 प्लस के x बराबर बचा 7, इधर क्या बचा y प्लस के 5 बराबर 8 बचा, और x बराबर 7 ये रहे, संख्या को संख्या पास भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 1। x बराबर बचेगा हमारा कितना, x बराबर, इसको थोड़ा साइड कर दूं मैं, बचेगा हमारे 7 में से 6 जाएंगे, 1 जाएगा तो 6 बचेंगे। ठीक है, 7 में से 1 गया तो 6 बचे। यहाँ पर देखिए y बराबर 8 ये रहा, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 5, और y बराबर बेटा कितना बचेगा 3। तो प्यारे बच्चों 6 और जो 3 हमारा निकल कर आया, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, अच्छा जी, अब हल करते हैं इसके अगले प्रश्न को, और प्रश्न संख्या हमारी कौन सी है वो 7वीं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए मैंने 7वां प्रश्न लिख दिया, बहुत ही सरल प्रश्न है और ये भी बोर्ड एग्जाम बार बार पूछा भी जाता है। देखो बेटा कैसे हल करेंगे, यहाँ पर एक बार पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समझना, ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। समझे, तो यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, वृत्त ही बनना भैया, लो जी व्रत बन गया। ठीक है, और अच्छा ये क्या हमारा, ये पूरे पे इसको खींच देते तो क्या बन गया व्यास बन गया। क्या बन गया व्यास। यहाँ पर 2 बिंदु हैं, एक बिंदु ए है और एक बी है। तो बी के जो निर्देशांक है कितने हैं 1, 4 हैं। ठीक है, लेकिन ए के नहीं है तो ए के हम लिख देते हैं x, y मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं जी। अच्छा अच्छा, इसका जो मध्य बिंदु है, इसका जो केंद्र है, केंद्र कितना दिया हुआ है 2, -3, इसको क्या कहेंगे मध्य बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे मध्य बिंदु कहेंगे। तो अच्छा बेटा इसको हल कैसे करेंगे, इसके हमें एक निर्देशांक हम कैसे लेके आए हैं, देखिए जी, हमें इसको हल करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु, फॉर्मूला वही चलेगा। ठीक है, कौन सा चलेगा जी, ए बी का मध्य बिंदु हमारे कौन से हैं हमारे, यहाँ लिख देते हैं x1 प्लस के x2, यही तो था भी पिछले वाले सवाल में कराया है। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे y1 प्लस के y2। ठीक है, और बट्टे 2। तो देखो प्यारे बच्चों कैसे हल करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, ये तो हो गया हमारा मध्य बिंदु। ठीक है, अच्छा जी, देखिए ये x का मान है, ये y का मान है, ये x1 y1, ये x2 और y2। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले क्या कि x बराबर काय के बराबर, x बराबर x1 का मान क्या है, x1 का मान है, चलो मैं लिख ही देता हूं आपके समझ में आ जाएगा, x1 प्लस के x2 बट्टे 2। ठीक है, और यहां पर हल कर देंगे इसके y बराबर y1 प्लस के y2 बट्टे 2। ठीक है, देखो जी कि x का मान हमारा क्या है 2, यहाँ पे ध्यान रखना,
मध्य बिंदु हमारा क्या है 2। अच्छा बराबर x1 का मान क्या है जी, x1 का मान तो हमारा x है और x2 का मान क्या है, x2 का मान हमारे पास 1 है बट्टे में 2। इसी प्रकार y का मान क्या है, y का मान है -3, भाई -3 है बराबर y1 का मान क्या है, y1 का मान है हमारे पास x1, y1 का मान y है और y2 का मान क्या है हमारे पास 4 बट्टे में कितना है 2। बस सरल कर दो इसको, कैसे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक क्यों ना इधर करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस का 1 बराबर 2 दूनी 4 और x बराबर 4 ये रहा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 1 और x बराबर कितने बचे 3, कितने बचे 3। अच्छा यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, इसकी गुणा इधर करेंगे हो जाएगा y प्लस के 4 बराबर 3 दूनी कितने हो जाएंगे -6, y बराबर -6, इसको इधर भेजेंगे -4 और y बराबर कितना हो जाएगा -10 और यही हमारा क्या है आंसर हो गया। ठीक है, दोनों दिख रहे हैं ना, ठीक है, समझे ना समझे। ये x का जो हमारे मध्य क्या कहते हैं x के निर्देशांक हमने निकाले थे, x और y के कितने निकले थे, यहाँ पर दिखा दूं मैं, x और y के निर्देशांक हमने क्या क्या निकल कर आए हैं 3, y। तो यहाँ लिख देते हैं 3, वो सॉरी 3, -10, 3, अरे यार 3, -10। ठीक है, ये वाले हमारे क्या है, यही हमारा क्या है आंसर हो गया बस, है ना। ये x हो गया, ये क्या हो गया y हो गया। कितना आसान था इसको निकालने के लिए। आप हल करते हैं इसके 8वें प्रश्न को एक नए पेज पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 8वां प्रश्न, और 8वें प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है यदि a और b क्रमशः -2, -2, ठीक है सही है, और 2, -4 हो तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले तो रेखा खींच लेते हैं और खींचते हुए आए हैं, ठीक है, ये A है और ये B है, ठीक है, AB को मिलाने वाली रेखा है ये। अच्छा यहाँ पर कोई एक बिंदु P है, ठीक है साइड में। अच्छा इसको पहले मैं क्लियर कर दूं, AP बराबर 3/7 AB, ठीक है। ये जो AP है, ये जो AP है इसका भाग 3/7 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भैया ये AP तो हमारी 3 है और ये इधर के मतलब पहले भाग हमारे 3 है और इधर भाग हमारे कितने हैं, इधर भाग हमारे 4 हैं और 3 और 4 को मिला के ही तो हमारे 7 भाग हैं। माने इस रेखा पर पूरे पे कितने भाग हैं, 7 भाग हैं, ठीक है। तो इधर हमारे कितने भाग हो गए 3 और इधर कितने भाग हो गए 4, 4 और 3 कितने हो गए 7 भाग हो गए, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो हमारे जो अनुपात जो बने हैं, हमारे जो MN के जो सॉरी M1 और M2 के जो अनुपात बने हैं वो कितने हैं 3:4 हैं, समझ गए। ये तो होगी बात आपके लिए क्लियर। और ए के हमारे जो बिंदु दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं जी, वो है हमारे पास -2, -2 और दूसरा दिया हुआ है 2, -4, ठीक है। अच्छा बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो अभी हमने पिछली बार माने इससे दो सवाल पहले भी हमने क्या करा था, P के निर्देशांक ज्ञात करे थे, है ना, या पहले क्वेश्चन में हमने निर्देशांक ज्ञात करे थे, ठीक उसी प्रकार इसको हम ज्ञात करेंगे। कैसे, देखो यहां पर लिख देते हैं P के निर्देशांक, और भैया P के निर्देशांक क्या कहते हैं जी, कहते हैं M1 x2 प्लस के M2 x1 बट्टे में 2 प्लस के M2 मतलब M1 y2 और M2 y1 बट्टे में हो जाएगा हमारा, देखो ये गलती कर दी मैंने, M1 प्लस के M2 और M1 प्लस के M2। आज मुझे लगा दिमाग और कहीं है मेरा, ठीक है कहीं नहीं, यहीं पर है, देखो इधर क्या करेंगे जी, यहां पर हम M1 की वैल्यू लिखेंगे। M1 का मान है हमारे पास 3 गुणा x2 का मान, यहां पर मैं बता दूं दोबारा कि ये क्या है x1 y1 x2 और y2। तो यहां पर प्यारे बच्चों M1 का मान तो हमारा कितना हो गया 3 और x2 का मान क्या है हमारे पास 2, प्लस का चिन्ह, M2 का मान क्या है हमारे पास 4, भाई 4 है
और x1 का मान कितना है हमारे पास -2। m1 का मान 3 प्लस के 4। ठीक है, ये इतना आ गया। और जो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाया ना, ये भी मैंने गलती कर दी है। ठीक है, कॉमा आएगा, क्या आएगा कॉमा। अच्छा, यहाँ पे हल करते हैं। m1 का मान क्या हमारे पास 3 गुणा y2 का मान क्या हमारे पास, y2 का मान है -4। ठीक है, मैंने समझाने के लिए लिख दिए हैं। प्लस m2 का मान क्या हमारे पास 4 गुणा y1 का मान हमारे पास क्या है, y1 का मान है हमारे पास -2। बट पूरे के बट्टे कितना आएगा, 3 प्लस के 4। सरल कर देते हैं जी। 3 दूनी कितने हो गए 6 -4 दूनी कितने हो गए 8। बट्टी में 3 और 4 हो गए 7। इसी प्रकार 4 और 3 कितने हो गए 7। ओ सॉरी, गुणा करनी थी मुझे, 4 दूनी सही है। 4 तिया 12 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, यहाँ हो जाएंगे हमारे -4 तिया 12। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8। बट्टी में 4 और 3 कितने हो गए 7। यहाँ देख लेते हैं, 8 में से 6 जाएंगे तो -2 बचेंगे, 2 बट्टे 7। और यहाँ पर 12 और 8 कितने हो गए, माइनस के हो गए 20। बट्टी में कितने हो गए 7। और प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या है, आंसर है। समझे ना समझे, ठीक है। तो अब हल करते हैं इसके नवे प्रश्न को। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर नमा प्रश्न मैंने लिख दिया। कहता है नमा प्रश्न, बिंदुओं ए कोष्टक में -2, और 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को, किसको, AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं पहले इसको थोड़ा सीधा कर लूं और इसके बारे में थोड़ा मैं समझाता हूं। क्या कि यहाँ पर हमें एक रेखा खींचनी है और खींचते हुए आए हैं AB। ठीक है, और इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। तो एक भाग तो हो गया हमारा ये, ठीक है, दूसरा हो गया बीच में मध्य बिंदु, तीसरा हो गया जी ये, और चौथा हमारा ये रहा। ठीक है, अच्छा जी, ए का मान कितना दिया हुआ है 2, और बी का मान क्या है हमारा 2, 8। ये इसको क्या है, जोड़ रहे हैं, है ना, रेखाखंड ए बी को जोड़ रहे हैं। और ए बी पे हमारे कितने भाग है, 4 बराबर भाग हमने कर दिए। हम इस पे नाम दे देते हैं जी P Q R। और जब इसको नाम दे दिए और इसको हमने बराबर बराबर भागों में बांट दिया, तो P के हम देख लेते हैं अनुपात क्या निकल कर आता है। P का जो अनुपात निकल कर आएगा, P से पहले कितना मान है, 1 मान है 1, और P के बाद में कितने मान है, कितनी रेखाएं, 1 2 3। तो इसको 1:3 के भागों में विभाजित कर दिया। यहां पर देख लेते हैं जी, R का मान कितना, R का इधर मान है हमारा 1, और इधर कितने भागों में विभाजित किया, अनुपात कितना है 1 2 3। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1:3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा अनुपात क्या रहेगा, 1:1। भैया 1:1 क्यों रहेगा, क्योंकि 1 2 इधर कितना आ गया, इधर बता दूं मैं, या दूसरे पेज पर बता दूं, आप कहें तो दूसरे पेज पर बता देता हूं। देखिए जी, यहाँ पर देखिए, देखो इधर 2 हैं, 1 2, और इधर बराबर है 1 2। तो 2:2 आता है। ठीक है, अच्छा 2 को काटना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 1:1 ना आ गया। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, 1:1 लिख दिया। हमें क्या करना है, हमें करना है P के निर्देशांक निकालने हैं, Q के निकालने हैं, और R के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने हैं, क्योंकि उसने खुद कहा है 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक भी भैया ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, P के निर्देशांक बेटा हम ज्ञात कर लेते हैं, और जैसे हम ज्ञात करते हुए आए हैं उसी प्रकार इसको ज्ञात करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मान मैंने लिख ही दिए हैं। और यहाँ लिख देते हैं क्या, P के निर्देशांक। और P के निर्देशांक बेटा क्या थे, आप सभी को पता ही है। लिख देंगे यहाँ पर फॉर्मूला, यहाँ पर लिख दें, यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ पर लिख देंगे क्या, m1 x2 प्लस के m2 x1 बट्टे में m1 प्लस के m2, m1 y2 m2 y1 बट्टे में m1 प्लस के m2। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखने से पहले तो यहीं पे देखना पड़ेगा, पहले मान रख देते हैं।
पी के आधार पे चल रहे हैं, तो इस समय हमारा M1 एक है और M2 हमारा ये रहा। ये सभी के लिए लागू हैं, ठीक है। ये ए और बी के मान सभी के लिए यही लगेंगे। तो देखो M1 का मान क्या है हमारे पास, एक गुणा x2 का मान क्या है हमारे पास, x2 का मान है 2, ठीक है, प्लस M2 का मान क्या है हमारे पास 3, M2 का मान ध्यान रखना 3, और x1 का मान क्या है हमारे पास -2, बट्टे में रहेगा हमारा 1 + के 3। काय को, क्योंकि 1:3 है, तो M1 और M2 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसी प्रकार M1 का मान क्या है, 1 गुणा, ठीक है, और y2 का मान क्या है, y2 का मान है 8, कितना है 8, ठीक है, प्लस M2 का मान क्या है हमारे पास 3, और y1 का मान हमारे पास बेटा क्या है, y1 का मान है 2, बट्टे में M1 का मान 1 + के 3। अब इसको सही कर लेते हैं जी। कैसे, यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 माइनस के 3 दूनी 6, बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 और 1 4। इसी प्रकार 8 एकम 8, 3 दूनी 6, बट्टे में कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 6 में से 2 गए तो कितने बच्चे, -4, बट्टे में 4। इसी प्रकार ये कितना हुआ, 8 और 6 14 बट्टे 4। तो देखो 4 एकम 4 तो ये आ गया भाई, 4 एकम 4 ये आ गया, और यहाँ पर होगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, -1 और कॉमा 7/2 किसके निर्देशांक निकले हैं, ये पी के निर्देशांक निकल आए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्यू का निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो एक दूसरे पेज पर क्यू के निर्देशांक बेटा ज्ञात कर लेते हैं। और प्यारे बच्चों क्यू के निर्देशांक लिख देते हैं यहाँ पर, क्यू के निर्देशांक, ठीक है। और क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, लेकिन फॉर्मूले से पहले यहाँ पर हम उसके मानों को लिख देते हैं, किसके, ए के मान को। तो ए का मान हमारा कितना दिया हुआ है, -2,2, और बी का मान हमारा क्या है 2,8, और क्यू का हमारा निर्देशांक क्या रहेगा, क्यू का निर्देशांक क्यू का हमारा मान क्या रहेगा, अनुपात में, चलो ऐसे कर देते हैं इसको, 1, ठीक है, तो 1, ये क्या रहेगा M1 और M2 रहेगा, और ये हमारे क्या रहेंगे, ये हमारे पास रहेंगे X1 Y1 और X2 और Y2, ठीक है। अच्छा जी, क्यू के निर्देशांक क्या है हमारे, फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, ठीक है। क्या रहेगा हमारा, M1 X2 M2 X1 बट्टे में M1 + के M2, और यहाँ रहेगा हमारा M1 Y2 + के M2 Y1 बट्टे में M1 + के M2, ठीक है बेटा। अब देखिए इन्हीं के आधार पर इसके मानों को रख देते हैं कि M1 का मान इस समय क्या है हमारा 1, और X2 का मान हमारे पास क्या है, X2 का मान है हमारे पास 2, ठीक है। M2 का मान क्या है हमारे पास 1, और X1 का मान है हमारे पास कितना, -2, बट्टे में 1 + का 1, क्योंकि M1 और M2 का मान क्या है 1:1, तो सीधे सीधे यार 1 की जगह 1 + के 1 हमने लिख दिया। अच्छा, यहाँ भी एक आ जाएगा, Y2 का मान क्या है, देखो Y2 का मान 8 है, कितना है 8। अच्छा, M2 का मान क्या हमारे पास 1 गुणा Y1 का मान क्या रहेगा 2, बट्टी में 1 + का 1 रहेगा। सरल कर देते हैं जी, 2 एकम 2 माइनस के 2 एकम 2, कितना हो जाए, 1 और 1 2, यहाँ हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे कितने, माइनस प्लस के कटे कितना है 0/2, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 8 और 2 10/2, 2 पंजे 10, और 0,5 किसके निर्देशांक है जी, 0,5 क्यू के, किसके, क्यू के निर्देशांक, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमें किसके मान निकालने हैं, पी के हो गए, क्यू के हो गए, आर के रह गए, तो आर के भी हम मानों को याद कर लेते हैं। यहाँ देखिए अब हमें किसके निर्देशांक याद करने हैं, आर के, किसके बेटा, आर के। तो लिख देंगे आर के निर्देशांक, सूत्र वही रहेगा, कौन सा, M1 X2
m2 x1 बट्टे में m1 प्लस के m2 और y1 मतलब m1 y2 और m2 y1 बट्टे में m1 प्लस के m2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आर के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो m1 का मान क्या है इस समय 3 और x2 का मान क्या है 2, m2 का मान क्या है 1 और x1 का मान -2 बट्टे में हो जाएगा कितना 3 प्लस का 1। इसी प्रकार 3 गुणा y2 का मान क्या है हमारे पास 8 प्लस m2 का मान क्या है 1 गुणा y1 का मान क्या है हमारे पास 2 बट्टी में कितना हो जाएगा 3 प्लस का 1। ठीक है, सरल कर देते हैं बस कि 3 दूनी कितने हो गए 6 माइनस के 2 एकम 2 हो जाएंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 8 या कितना हो जाएंगे 24, 2 एकम 2, 3 और 1 कितना हो जाएंगे 4, 6 में से 4 गए तो कितने बचे 4 बट्टे 4। ठीक है, और यहाँ कितने हो जाएंगे 26 बट्टे 4। तो 4 एकम 4 तो ये आ गया हमारे पास भाई, सीधे सीधे आ गया। और ये हो जाएगा 13 बट्टे 2, 13 बट्टे 2 आ जाएगा। तो 1, 13/2 हमने यहाँ पर आर के निर्देशांक विभेद हमने निकाल ली है। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, बस हमने 9वें प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से इसको भी बेटा ज्ञात कर लिया है। अच्छा, अब हल करते हैं अंतिम प्रश्न 10वां। ठीक है, और चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर, जल्दी से उसको भी लिख देते हैं और हल करते हैं। प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर 10वां प्रश्न लिख दिया और बेटा एक बार इसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5 -1,4 और -2,1 हैं। अच्छा, उसने संकेत भी दे दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। तो प्यारे बच्चों समचतुर्भुज कौन सा समचतुर्भुज, अच्छा मैं पहले एक समचतुर्भुज बना लेता हूं। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना ही दिया है, लेकिन इसके विकर्ण ये रहे, इसके विकर्ण ये रहे। और विकर्ण कौन कौन से हैं, विकर्ण हमारा AC कौन सा है AC और एक है BD। ठीक है, अच्छा हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। भैया क्षेत्रफल होता क्या है, होता है 1/2 उसके विकर्ण माने AC और गुणा BD। समझे ना समझे, 1/2 गुणा AC गुणा BD। तो हमें AC और BD तो बाद में निकालने पड़ेंगे, सॉरी AC और BD पहले हम क्या करते हैं विकर्णों को निकाल लेते हैं। जब विकर्ण निकलेंगे तभी तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूरी सूत्र से जो हमने प्रश्न 7.1 में हल किया है उसी फॉर्मूले से इसके विकर्णों को निकाल लेते। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, AC बराबर, है ना। चलो इससे पहले A का मान लिख देते हैं। A का मान क्या हमारे पास 3,0 और C का मान क्या हमारे पास -1,4। ये हमारे x1 y1 और ये हमारे x2 और y2। अब लिखते हैं AC, क्या लिखते हैं AC। और दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दूरी सूत्र का फॉर्मूला है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा x2 का मान बेटा क्या है, देखो -1 माइनस है ना, माइनस आ गया। x1 का मान क्या है हमारे पास 3, ऊपर क्या है स्क्वायर, y2 का मान क्या है 4 और y1 का मान क्या है 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ। यहाँ हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 4 चौक कितने हो जाएंगे 16 और 4 चौक कितने हो जाएंगे 16, 16 कितने हो जाएंगे 32। ठीक है, कितने हो जाएंगे 32। और 32 को बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम 4√2। ठीक है, ये काय का मान आया है हमें AC का। अभी हमें किसको ज्ञात करना है, BD को भी हमें ज्ञात करना है। BD है ना, BD में समझ लेना। तो BD का मान हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे, इसको सीधे सीधे लिख देंगे कितना कि 4 प्लस के 2 हो जाएगा BD का मान का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा कितना 5 प्लस के 1 का होल स्क्वायर। 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 का होल स्क्वायर किसमें अंडरवुड में, और 5 और 1 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 6 छिंग कितने हो जाएंगे 36 और यहाँ पर भी 6 छिंग 36 और 36 कितने हो जाएंगे 72। और 72 को जब बेटा बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 6√2। ठीक है, ये काय का आया निकल के BD का और ये काय का निकल कर आया है
AC का। तो ये हमें दो तो विकर्ण हमें प्राप्त हो गए। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है ये तो देख लो भैया। हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। क्या करना है? क्षेत्रफल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं इधर, ठीक है, क्या कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख देते हैं। थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल पूछा था उसने, क्या होता है? 1/2, ठीक है, गुणा AC गुणा BD। 1/2 AC का मान कितना आया था? AC का मान आया था 4√2 और BD का मान कितना निकला था? 6√2। सही है? सही है यार, बिल्कुल ठीक है। देखिए कि 2 दूनी 4, तो कितना बचा? 2√2 बचा और 6√2 बचा। तो देखो 6 दूनी कितने होंगे? 12 गुणा √2 की जब √2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा और कुल कितना निकल कर आएगा? 12 दूनी कितने हो जाएंगे? 24। कितने हो जाएंगे? 24। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए जो प्रश्न बताए हैं सभी प्रश्न मैंने मतलब अच्छे तरह से समझाने का पूरा पूरा प्रयास किया है। और प्यारे बच्चों अब मैं बताने जा रहा हूँ दोबारा इसके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो पहले को तैयार कर लेना। किसको? पहले क्वेश्चन को। ठीक है, पहले को एक करना आप क्वेश्चन नंबर 4 को। भाई साहब पक्का आता है ये हर बार। ठीक है, एक कर लेना 7वें को। किसको? 7वें को। और एक कर लेना 9वें को। ये 4 प्रश्नों को तैयार कर लेना। ठीक है, वैसे तो मैं बताऊं पहला और चौथा आपको जरूर मिलेगा, इन दोनों को भी देख लेना। ठीक है, ये एग्जाम में जरूर और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो प्यारे बच्चों वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। प्यारे बच्चों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। और प्यारे बच्चों अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं उस प्रश्न की वीडियो एक अलग से डाल दूंगा। अच्छा, वीडियो को बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों इस वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर करना, उनको भी पता चल जाएगा हाँ कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो उनका भी थोड़ा बहुत बेटा भला हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।